सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल सियासी परिवार की। शरद पवार और अजीत पवार के रास्ते अलग होने के बाद पहली बार पवार परिवार के किसी सदस्य ने सियासत में एंट्री ली है। अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार राजनीति में एक्टिव हुए हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि उन्होंने चाचा की पार्टी नहीं बल्कि चाचा के चाचा यानी कि शरद पवार की पार्टी को ज्वाइन किया है। बारामती में शरद पवार गुट के दफ्तर में आज चहल पहल दिखी। अजीत पवार के भतीजे यहां पहुंचे और चाचा के विरोध में दादा शरद पवार का हाथ थाम लिया। एनसीपी में फूट के बाद ये पहला मौका था जब पवार परिवार के किसी सदस्य ने सियासत में एंट्री ली। युगेंद्र के आने से शरद पवार गुट में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। युगेंद्र अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। माना जा रहा है कि बारामती से अजीत पवार ने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा को लोकसभा चुनाव लड़वाने का मन बनाया। मुमकिन है कि युगेंद्र पवार को अजीत पवार की पारिवारिक रणनीति फेल करने के काम में लगाया जाए, यानी वो सुप्रिया सुले के लिए प्रचार करेंगे। मैं बहुत सालों से इधर बारामती में काम कर रहा हूँ और अभी इधर नया पक्ष का कार्यालय हुआ है, इसीलिए ये ऑफिस को मैं अभी देखने के लिए आया हूँ। उधर अजीत पवार गुट दावा कर रहा है कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अजीत पवार की ताकत बढ़ेगी। बारामती के लोगों की ये इच्छा है कि सुनेत्रा दीदी ने वहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए लोकसभा का। खुद जब अजीत दादा का भाषण चालू था तो कुछ लोग स्टेज पर आके उन्होंने कहा था कि हम विनती करते हैं कि सुनेत्रा दीदी को वहाँ पे टिकट दिया जाए। उनका काफ़ी काम रहा है, ग्राउंड पे उन्होंने उतर के काम किया है और बारामती की जनता भी थोड़ा बदलाव चाहती है, तो सुनेत्रा वैनी जी का वहाँ पे टिकट फाइनल हो, ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की भावना है। इसके उपरांत अगर अजीत दादा ने कोई अलग से कैंडिडेट भी दिया तो भी अजीत दादा के नेतृत्व में बारामती के लोग वहाँ पे पूरा जी जान लगा के काम करेंगे। पवार साहब पे श्रद्धा सबकी है, हमारी भी है, बारामती के लोगों की भी है, लेकिन अजीत दादा की डेवलपमेंट पे भी लोगों का विश्वास है। इसलिए अजीत दादा विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे ही और लोकसभा में दादा जो कैंडिडेट वहां पे देंगे वो पूरी ताकत से चुन के आएंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, शरद पवार की ओर से घेराबंदी तेज हो रही है। पारिवारिक स्तर पर जंग को धार दी जा रही है। मंगलवार को पार्टी ने अनिल तटकरे को उपाध्यक्ष बनाया। अनिल महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट के अध्यक्ष सुनील तटकरे के भाई हैं। मुमकिन है कि अनिल को सुनील तटकरे के विरोध में रायगढ़ से लड़वाया जाए। ऐसा है, अनिल तटकरे और सुनील तटकरे की लड़ाई आज से नहीं है, सालों से है। और किस वजह से मालूम है? जमीन का मामला है और किसी ने तो भी ये जमीन हड़प ली है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर उनको भी राजनीतिक ये था, सपना था। शरद पवार जी को बोल के वो खुद विधान परिषद में आए थे, उनका बच्चा चुन के आया था और वो यानी उनकी पहचान रायगढ़ में किसी के वजह से नहीं है, उनकी पहचान अपनी पहचान है। तो वो तो आ ही सकते हैं ना, आप कैसे रोक सकते हैं उन्हें? अनिल तटकरे जी कौन है ये भी मैं पहली बार सुन रहा हूं और ये घर में इस तरीके से बवाल कौन खड़ा कर रहा है ये भी जनता को पता है। रायगढ़ के लोगों ने 10 सालों से सुनील तटकरे साहब को चुन के दिया है और उन्हीं के नेतृत्व में रायगढ़ लोकसभा चुनी जाएगी। अनिल तटकरे जी हो या युगेंद्र पवार जी हो, इनका कोई फर्क किसी भी परिक्षेत्र पे नहीं गिर सकता। तय मानिए कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा महाराष्ट्र में परिवारों की सियासी जंग और तेज होगी, खासकर पवार परिवार की। पहले जब एनसीपी में स्प्लिट हुआ तो कई बार ये सवाल उठ रहे थे, क्या सच में अजीत पवार शरद पवार के खिलाफ जाकर पार्टी बना रहे हैं? लेकिन अब जिस तरह से लोकसभा में देखने के लिए मिल रहा है, क्या शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की वाइफ आमने सामने चुनाव लड़ सकते हैं? इसके साथ साथ जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं एनसीपी के, उसमें जो एक तरह से फैमिली फ्यूड दिखाई दे रहा है, उससे ये बात साफ समझ में आती है कि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्प्लिट हो चुका है और दोनों ही पार्टियां अपना स्वाभिमान बचाने के लिए महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे।
कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। अजीत पवार गुट दावा ये कर रहा है कि योगेंद्र पवार के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बारामती में उसी की जीत होगी जिसके सिर पर अजीत पवार का हाथ होगा। अजीत पवार गुट के एक विधायक अमोल मितकारी ने यह दावा भी किया है कि कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के कई विधायक पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अमोल मितकारी से बात की हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख ने। अमोल जी, आपने जानकारी साझा की है लोगों के साथ कि 2 कांग्रेस के एमएलएज ने मीटिंग की है। आने वाले दिनों में कांग्रेस के, शरद पवार एनसीपी के कई एमएलएज जो हैं वो आप लोगों के साथ आ सकते हैं। जी देखिए, ये तो काफ़ी सोच समझ के मैंने बयान किया है। देवगिरी पे हमारी हर मंगलवार को एक रेगुलर बैठक रहती है। कुछ विधायक जो है, जो पवार साहब से बिलोंग करते हैं, वो खुद चाहते हैं कि अजीत दादा के नेतृत्व में काम करे। कांग्रेस पार्टी के जो कुछ विधायक है, जिनकी तादाद यानी जिनका फिगर 10 आमदार का मैं बोल सकता हूं, उसमें 4 से 5 आमदार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन जब कभी प्रवेश होगा तब वो खुद ही बोलेंगे कि हाँ, मेरा बयान जो था वो गलत नहीं था। और कुछ 4-5 लोग जो है वो आदरणीय अजीत दादा के नेतृत्व में काम करने से इच्छुक है। वो चाहते हैं कि विधानसभा महायुति में लड़ी जाए और उनके मतदार संघ में अभी कांग्रेस को कोई बैकअप नहीं है, इसलिए कांग्रेस के और पवार साहब के गुट के भी 4 से 5 विधायक अजीत दादा के संपर्क में हैं। और हमें विश्वास है दादा के नेतृत्व में दादा जो ठहराएंगे वही लेके आगे सोच लेके उनको प्रवेश दिया जाएगा और ये पक्ष प्रवेश लोकसभा के पूर्व ही होगा। आपके जो कोलिजन पार्टनर है उनकी तरफ से ऐसे विधान आ रहे हैं कि एनसीपी को 4 सीट्स मिलेगी एनडीए के साथ लोकसभा में, तो आप लोग क्या 4 सीट के लिए बात कर रहे हैं या ज्यादा सीट मांग रहे हैं? ऐसा जिस किसी ने कहा होगा वो बेतुका बयान है, वो बेवकूफ़ी पूर्ण बयान है। अजीत दादा की 4 सीटें कायम ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और 6 सीटें उससे और ज़्यादा लड़ी जाए। 10 सीटों की मांग महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने रखी है और अजीत दादा के नेतृत्व में और ज़्यादा से ज़्यादा जगह लड़ाने की हमारी कोशिश है। 4 की डिमांड थी, पूर्व से 4 की डिमांड थी, लेकिन जिस तरीके से वक्तव्य हमारे साथी पूर्व साथी जो कर रहे हैं वो बेतुके है, उसको कोई बेबुनियाद वक्तव्य, उसमें कोई अर्थ नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए पवार आए हैं ऐसा कहा जा रहा है। शरद पवार गुट की तरफ से बात की जा रही है, योगेंद्र पवार जो है वो सुप्रिया सुले के लिए कैंपेनिंग करने वाले हैं। क्या अजीत पवार के लिए, पवार फैमिली को लेकर ये एक झटका माना जाए? देखिए, कोई योगेंद्र और जोगेंद्र आया तो उसका कोई झटका बिटका नहीं बैठता। अब वो फैमिली से रिलेटेड है और दादा के फैमिली के पर्सन है। उनका नाम मैं जैसा पहली बार सुन रहा हूँ, वैसे महाराष्ट्र की जनता भी उनका नाम पहली बार सुन रही है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क गिरेगा बाल मित्र मंडल का जो अध्यक्ष है, जो खुद को अजीत दादा कहलाता है उस गुट में, उस पर फर्क गिरेगा कि कोई नई एंट्री है तो उसको जेलसी ना पैदा हो। जब संघर्ष यात्रा चल रही थी तो कोई उसमें उनके पार्टी का बड़ा नेता शरीक नहीं हुआ था। फिर उन्होंने खुद को रिप्रेजेंटेटिव बताने का प्रयास किया कि मैं अब महाराष्ट्र का युवा नेतृत्व हूँ, और उनको डैमेज करने के लिए योगेंद्र जी की एंट्री है क्या, ये बाल मित्र मंडल के अध्यक्ष ने इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें कुछ उससे फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन रोहित पवार की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो अजीत पवार की जगह पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र में। दादा वही वादा वही दादा नया, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उस आदमी का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। राजकुमार का एक पुराना डायलॉग है, शेर की खाल पहन के कोई गीदड़ शेर नहीं बनता। इसलिए कोई दादा बनने का प्रयास करेगा तो वो दादा नहीं बन सकता। अजीत दादा है, अजीत दादा है। दूसरा अजीत दादा इस दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव जैसे आते हैं, कई एमएलए दूसरी पार्टीज में जा सकते हैं, ऐसा विधान किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ फैमिलीज को लेकर के, खासकर एनसीपी में पवार वर्सेस पवार, तटकर वर्सेस तटकर, ऐसी जंग देखने के लिए मिल सकती है। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।